हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दीनदयाल की प्लॉटिंग के बारे में। एक इन्वेस्टर के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये प्लॉटिंग किस तरीके का एप्रिशिएशन आपको दे सकती है। क्या दीनदयाल में इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदे का सौदा है या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। दीनदयाल के प्लॉट्स बेसिकली हैं क्या। तो कोई भी प्लॉटिंग जो कि दीनदयाल के लाइसेंस में आती है, इस तरीके की प्लॉटिंग में 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे के प्लॉट साइज रहते हैं, जिन पे आप इंडिपेंडेंट 4 फ्लोर की अलग अलग रजिस्ट्री आप करवा सकते हो। क्योंकि ये सब आपका रेगुलर प्लॉटिंग में पॉसिबल नहीं होता। रेगुलर प्लॉटिंग में 180 स्क्वायर यार्ड से छोटे साइज में आप इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। तो जस्ट टू काउंटर जो अनऑथराइज कॉलोनीज में जो बिल्डर्स बना देते थे पहले छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर में, और उनको जीपीए एसपीए पे बना के बेचते थे, उसको काउंटर करने के लिए सरकार ने बेसिकली डीटीजेएवाई, जिसको हम बोलते हैं दीनदयाल जन आवास योजना, इसको शुरू किया। तो दिस इज अबाउट दीनदयाल प्लॉटिंग। अब जानते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए दीनदयाल की प्लॉटिंग किस तरीके से अप्रिशिएशन लेके आ सकती है। तो आज की डेट में जहां आप गुड़गांव की मार्केट में देखेंगे, गिनती के 13-14 लाइसेंस इशू हो रखे होंगे दीनदयाल के, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो बड़ा कम प्रोजेक्ट हैं जो कि दीनदयाल में आज की डेट में है, और आने वाले टाइम में और भी कम होंगे। क्योंकि पिछले 3-4 महीने में आपने बड़े ही कम लाइसेंस देखे होंगे जो कि दीनदयाल में इशू हो रखे हैं। एक रिसेंट जो हुआ है, व्हाट आई रिमेंबर, गंगा डेवलपर को सेक्टर 78 में है, और ये अभी अपनी एक दीनदयाल की प्लॉटिंग वहाँ पर लेके आए हैं। तो रीज़न बीइंग क्या है दीनदयाल की प्लॉटिंग कम होने का, कि कोई भी डेवलपर जिसके पास अगर कोई 4-5-6 एकड़ लैंड भी है, वो हमेशा कोशिश करेगा उसको मैक्सिमम इन्वेंट्री प्रोड्यूस करना उस प्लॉट साइज में, जो कि पॉसिबल है हाई राइज में। हाई राइज में नहीं लाइसेंस मिलता है तो डेवलपर कोशिश करता है दीनदयाल की प्लॉटिंग के ऊपर ही फ्लोर बना के उसको बेचने का, क्योंकि कमर्शियल वायबिलिटी फ्लोर्स में ज़्यादा आती है डेवलपर को इन कंपैरिजन टू प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग हमेशा कम ही रहेगी। तो कोई भी प्लॉट चाहे दीनदयाल में हो चाहे रेगुलर प्लॉटिंग में हो, हमेशा आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा ही रहेगा। क्योंकि जो भी चीज़ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा बेनिफिट करने वाली है वो। तो ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि दीनदयाल की प्लॉटिंग में हम जो देखते हैं कि सारी तरीके की एमिनिटीज़ हो गई, गेटेड रहना, पावर बैकअप, क्लब, ये सब आपको मिलता है, जो कि आपको अनऑथराइज प्लॉटिंग में नहीं मिलता। और बड़ी प्लॉटिंग में आप अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से आप जा नहीं पाते। तो ये दूसरा मेन पॉइंट हो गया कि मिडिल क्लास को आज के टाइम में घर के साथ साथ एमिनिटीज़ भी चाहिए, जो कि आप दीनदयाल की प्लॉटिंग में ले सकते हो। तीसरी बात अफोर्डेबिलिटी की आ गई। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो अगर आप रेगुलर प्लॉटिंग में जाते हो, 250 गज का प्लॉट भी आप बाई करते हो गुड़गांव में, आज की डेट में 2.5-3 लाख रुपए गज से नीचे कुछ आता नहीं है, तो 6-7 करोड़ का तो अकेला प्लॉट ही हो जाएगा आपके लिए। जबकि दीनदयाल के प्लॉटिंग में आप 150-170 स्क्वायर यार्ड कोई प्लॉट लेते हो 1.5 से 2 लाख रुपए के रेट में, दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 2.5 to 3 CR। तो ये आपको अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से भी ठीक पड़ता है। तो जो चीज़ एक मिडिल क्लास को अपील करेगी या मिडिल क्लास की प्राइस रेंज में आएगी, वो हमेशा मार्केट में बनी रहेगी, और जब मार्केट में रहेगी फिर वो चीज़ हमेशा आपको एप्रिशिएशन में ज़्यादा दे के जाएगी। तो अफोर्डेबिलिटी एक खास फैक्टर है दीनदयाल की प्लॉटिंग के अंदर में। अब ये 3-4 चीज़ें मिला के दीनदयाल की प्लॉटिंग को खास बनाती है। तो एज एन इन्वेस्टर आप हमेशा कभी भी दीनदयाल में इन्वेस्ट करते हो तो यू कैन वेट फॉर सम टाइम, बट ये ज़रूर है कि दीनदयाल में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड रिटर्न्स। स्पेशली जब आप देखते हो कि फर्दर कोई लाइसेंसेस आ नहीं रहे हैं, आते हैं तो बड़े कम ही नंबर में आते हैं, तो दीनदयाल आपको हमेशा एक अच्छी एडवांटेज दे के जाएगा, अच्छा प्राइस एप्रिशिएशन आपको दे के जाएगा। बाकी इस तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।